बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय का राज था। उनकी 7 रानियां थीं। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखता था। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी कि राजा की 7 रानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से राजा हर वक्त दुखी रहने लगा। सोचने लगा कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन राजा को लगा कि राज्य ज्योतिषी से परामर्श लिया जाए। राजा परामर्श लेने के लिए ज्योतिष के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि आप भैरव महाराज को प्रसन्न करें, आपको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। ज्योतिषी की बात मानते हुए राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया। भैरव जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भैरव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा सुबह उठा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। शिकार को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गया। जब राजा को पानी की प्यास लगी तो राजा ने सैनिकों को पानी लाने भेजा। बहुत देर होने पर जब कोई सैनिक वापस नहीं आया तो राजा स्वयं पानी की तलाश में निकल पड़ा। पानी ढूंढते हुए राजा को एक तालाब नजर आया। जब राजा तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि उसके सभी सैनिक वहां मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए हाथ तालाब की ओर बढ़ाता है कि अचानक से आवाज़ आती है, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है। राजा ने जब सामने देखा तो एक बहुत सुंदर नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी से कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जब पानी की प्यास लगी तो मैंने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं चंपावत का राजा झाला राय हूँ। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद उस नारी ने स्वयं जाकर भैंसों को छुड़वाया। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उस नारी के इस करतब पर तभी वहाँ पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह प्रस्ताव किया। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के बाद राज की 8वीं रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि यदि इसका पुत्र हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा और राजा भी हमसे अधिक प्रेम इससे ही करेगा। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे गौशाला में फेंक दिया और रानी के सामने सिलबट्टा, मसाला पीसने का एक साधन रख दिया। जब रानी ने यह देखा कि उसका सिलबट्टा हुआ है तो वह बहुत दुखी हुई। उस बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वह जिंदा था। 7 रानियों ने फिर उसे एक बक्से में बंद कर नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। मछुआरे ने उस बालक को एक काठ की लकड़ी का घोड़ा दिया।
बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर लेके जाता था। उसी नदी पर राजा की 7 रानियां भी आया करती थी। एक दिन बालक जब घोड़े को पानी पिला रहा था तो रानी ने कहा, कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? इस पर बालक का जवाब होता, पहले ये बताओ, क्या कभी औरत से भी सिलबट्टा जन्म लेता है क्या? ऐसा कहते ही रानियां चुप हो जाती। ये बात जब 8वीं रानी को पता चली तो रानी बालक से मिलने नदी पर गई। हर रोज की तरह वही हुआ। बालक आया और अपने घोड़े को पानी पिलाने लग गया। 7 रानी ने फिर कहा कि काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? बालक ने कहा, क्या कभी औरत से भी सिलबट्टा जन्म लेता है? ये बात कहते ही 8वीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने 7 रानियों को फांसी का हुक्म दे दिया। वह बालक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और आज भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। जय ग्रिल देवता। ऐसे ही और धार्मिक कहानी के लिए हमारे चैनल 7 टून्स को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।